वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से एक्सरसाइज 15.10। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसके अंदर मीन और वेरिएंस को निकालना सीखना है। जब हम पहले हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता था तो उसमें यहाँ पर कुछ xi की वैल्यूज़ होती थी, यहाँ पर pi वैल्यूज़ होती थी। हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे xi pi, और इसका जो समेशन आता था, समेशन पी आई xi फ्रॉम i इज 1 to n, यही क्या होता था हमारा म्यू, जिसे हम मीन बोलते थे। बट यहाँ पर हम अब किस में बात कर रहे हैं? बर्नौली ट्रायल के केस में बात कर रहे हैं। बर्नौली ट्रायल में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो r की फॉर्म में बनता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर, पी की पावर r, क्यू की पावर n माइनस आर की फॉर्म में बनता है। तो यहां पर देखिए, जो मीन है वो बेसिकली बराबर होता था समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई xi। देखिए, xi की जगह अब हमारे पास होती है r की वैल्यू 0 से n तक वेरिएट करती है, और pi की जगह अब हमारे पास होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर। तो यही वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, पी आई की जगह आ जाएगा, एक्स आई की जगह तो आ गया r, और पी आई की जगह आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू आर। पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला यहां पर पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा r इंटू एन सी आर, पी की पावर r, क्यू की पावर n माइनस आर। अब r की वैल्यू आप यहां पर पुट करते जाएंगे अप टू n। तो जरा देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 रखेंगे, n सी 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0, प्लस r की पावर 1, r की वैल्यू 1 रखेंगे, n सी 1, p की पावर 1, q की पावर n माइनस 1, प्लस n सी 2, p की पावर, और यहाँ पर 2 भी रहेगा, n सी 2, p की पावर 2, q की पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन। ये वैल्यू चलती रहेगी n तक। यहाँ पे आएगा n सी n, p की पावर n, q की पावर n माइनस n मीन्स 0। r की वैल्यू हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दी, सभी का हम समेशन निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आपका पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस n सी 1 हो जाएगा n p q की पावर n माइनस 1, यहां पे आ गया 2, n सी 2 को सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ पर p स्क्वायर q की पावर n माइनस 2, प्लस यहाँ पर n है, n सी n हो जाएगा 1, p की पावर n। अब ध्यान से देखिए, सभी टर्म में n और p हम कॉमन ले लेते हैं, n और p यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए n चला गया, p चला गया, यहाँ पे बचा q की पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n और p चला गया, यहां बचा आपका n माइनस 1 इंटू पी क्यू की पावर n माइनस 2, प्लस n चला गया और p चला गया यहां से, तो यहां बची p की पावर n माइनस 1, एक पावर से डिवाइड करेंगे ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा। अब देखिए, इस टर्म को हम थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा n p q की पावर n माइनस 1। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 c0, q की पावर n माइनस 1, p की पावर 0, क्योंकि n माइनस 1 c0 क्या हो जाएगा 1, और p की पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 c1, और यहां पर है q की पावर n माइनस 2, p की पावर 1, एंड सो ऑन। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 सी n माइनस 1, p की पावर n माइनस 1, q की पावर 0। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये एक्चुअली में क्या है आपका, यहां पर आप इसे ध्यान से देखें तो ये p प्लस q की पावर n माइनस 1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 1 c0, q की पावर n माइनस 1, p की पावर 0, पावर q की एक घटती जाएगी, p की बढ़ती जाएगी,
p की पावर n-1 q की पावर 0 हो गई। तो ये p प्लस q का क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और हम जानते हैं कि जो p प्लस q है हमारा वो क्या होता है 1, मतलब किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, हमारी 1 के बराबर होती है। तो यहां आ जाएगा np 1 की पावर n-1। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसी के बराबर होता है। तो यहां से हमारा जो मीन है उसका नया फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, np, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो ये क्या है, हमारे पास बर्नौली ट्रायल से नया फॉर्मूला आ गया है मीन के लिए। हमने इसको एक्सपेंड किया है, फॉर्मूले को ड्राइव किया है आपका बर्नौली ट्रायल की मदद से। अब आगे के जो क्वेश्चन हमारे मीन से रिलेटेड आएंगे उनमें हम मीन के लिए यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और हम देख लेते हैं आपका वेरिएंस। नाउ वेरिएंस देखिए, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस बराबर होता है हमारे पास समेशन ऑफ xi स्क्वेयर pi i इज इक्वल टू 0 टू n माइनस मीन का स्क्वेयर। ये क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। बट यहां पर हमें बर्नौली ट्रायल के केस में फॉर्मूला बनाना है। तो मीन अभी हमने फाइंड आउट किया, मीन था हमारा np, तो वो वैल्यू हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। और xi का काम हमारा r कर रहा है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू n, यहां पे xi का स्क्वेयर होता है तो यहां हो जाएगा r स्क्वेयर, pi है px इज इक्वल टू r माइनस np का स्क्वेयर। अब यहां देखिए px इज इक्वल टू r की वैल्यू रखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। r स्क्वेयर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, r स्क्वेयर को हम यहां पर लिख सकते हैं आपका इज इक्वल टू r प्लस r इंटू r माइनस 1। ध्यान से देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो r स्क्वेयर माइनस r से r कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, r स्क्वेयर। तो इस r स्क्वेयर की जगह हम यहां पर वैल्यू रख लेंगे r प्लस r इंटू r माइनस 1। इसकी वैल्यू रखेंगे तो NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r माइनस NP का स्क्वेयर। अब इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां आ जाएगा आपके पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r माइनस NP स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, इस टर्म को हमने अभी सॉल्व किया, ये एग्जैक्टली मीन होता है आपका। तो यहां से इस टर्म को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी NP प्लस यहां पर है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r माइनस NP स्क्वेयर। इसको मान लो फर्स्ट। अब इस वाली इक्वेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए, या फिर जब इसमें r की वैल्यू आप पुट करना शुरू करेंगे तो यहां देखिए, जब r 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, r 1 रखेंगे तो भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो r 0 और 1 पर तो हमें यहां वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो हमें वैल्यू मिलना शुरू होगी यहां पर 2 से। तो यहां पर आप लेंगे r इज इक्वल टू 2 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r माइनस NP स्क्वायर। इसको हमने मान लिया है फर्स्ट आपका। अब इस वाली इक्वेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जब आप इसे अलग से सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा r इज इक्वल टू 2 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ध्यान से देखिए, जब NCR को आप ओपन करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 2 टू n
आर इंटू आर माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन डैश 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 एन माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा p की पावर r q की पावर n माइनस आर। ध्यान से देखिए हमने इस टर्म को कैसे ओपन कर दिया है। जैसे हम यहां पर 7c4 को ओपन करते हैं, तो 7c4 को हम ओपन करते हैं, 7 को हम लिखते हैं कब तक, जहां 4 है तो 4 टाइम्स ओपन करते हैं, 6 5 4 और नीचे 4 का फैक्टोरियल कर देते हैं। अब यहां पर है हमारे पास NCR, यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि n माइनस आर प्लस वन करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 4 हमारे पास कितना आ गया, और उसमें 1 ऐड करना है, 7 माइनस 4 आ गया 3 प्लस 1, यहाँ पे आ रहा है 4, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। ऐसे ही जब आप NCR को ओपन करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी n माइनस आर प्लस 1। इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ से कॉमन देखिए क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 2 टू n r इंटू आर माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन डैश 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 n माइनस आर प्लस 1 p की पावर r q की पावर n माइनस आर। नीचे इसको आप लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन, एक और बार हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे r माइनस 2 का फैक्टोरियल, r से r से r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल हो गया। यहां से हम कॉमन ले रहे हैं n माइनस n इंटू एन माइनस वन और p स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, n इंटू एन माइनस वन और हमने p स्क्वायर कॉमन लिया है। यहां पर वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 2 आई एन, यहां पर आ जाएगा n माइनस 2 से शुरुआत होगी n माइनस 3 अप टू n माइनस आर प्लस 1 और नीचे है आपका r माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहां से p की पावर 2 चली गई है, तो यहां पर हम p की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा p की पावर r माइनस 2, तो यहां आ गया p की पावर r माइनस 2 q की पावर n माइनस r। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है ना आपकी, ये आपको यहां पर दे रखा है समेशन n इज इक्वल टू 2 टू n, ये है n माइनस 2 c r माइनस 2 p की पावर r माइनस 2 q की पावर n माइनस r। तो ये है आपका p प्लस q की पावर n माइनस 2। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है आपको, जब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी। तो इस पूरी टर्म को हम p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2 लिख सकते हैं। अब p प्लस क्यू हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां से ये तो 1 हो गया, यहां पे वैल्यू आई है n इंटू एन माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहां इस फर्स्ट में डाल देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा एन पी प्लस, इस टर्म की जगह ये वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस एन इंटू पी स्क्वायर, और यहां पर है एन पी का स्क्वायर मतलब माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहां से आ गया एन पी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। एन स्क्वायर पी स्क्वायर से एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों में से हम एन पी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से एन पी कॉमन लेंगे, 1 माइनस पी बचा। 1 माइनस पी किसके बराबर होता है, हमारा क्यू के बराबर होता है, तो यहां से आ जाएगा एन पी क्यू। मीन्स जो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वेयर, वो आ रहा है एन पी क्यू, और यहीं से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं जो एग्जैक्टली में किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने बर्नौली ट्रायल के लिए वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का फॉर्मूला निकाल लिया है। यहां पर आपके पास मीन हमने अभी फाइंड आउट किया, वो था एन पी। तो मीन हमारे पास है, वेरिएंस हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। बेसिकली डेरिवेशन आपका एग्जाम के अंदर नहीं आता है, बट आपको ये फॉर्मूले लर्न रहने चाहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.10। नाउ 15.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर रेस्पेक्टिवली। मीन हमें
9 दे रखा है, वेरिएंस हमें 6 दे रखा है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। मीन हमें क्या दे रखा है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है NP और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 9, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है NPQ और इसकी वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 6। इसको फर्स्ट मान लें, इसको मान लें सेकंड। अब देखिए फर्स्ट से इस सेकंड के अंदर NP इंटू Q इज इक्वल टू 6। NP की वैल्यू हमारे पास 9 है तो 9 इंटू Q यह आ गया 6। इसको इस तरफ ले जाएंगे, Q इज इक्वल टू 6/9 मीन्स यहां पे आ गया 2/3। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2/3। P होता है बराबर 1 माइनस Q के, तो 1 माइनस 2/3 मीन्स ये आ जाएगा 1/3। Q है P है, दोनों वैल्यू यहां पर डाल दो सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड। तो यहां से आ जाएगा n इंटू 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6। अब इसको इस तरफ ले जाइए, n इज इक्वल टू 6 इंटू 9/2, यहां पे आ गया n इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, Px इज इक्वल टू r, n की वैल्यू है 27CR, P क्या है हमारा यहां पर 1/3 की पावर r, और Q क्या है 2/3 की पावर 27 माइनस r। ये क्या है हमारा यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इनकी वैल्यूज ही वो आपको यहां पर देगा और वो वैल्यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को जरा देखें। डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2। यहां पर भी देखिए, ये सेकंड पार्ट है इसका। मीन हमें दे रखा है 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अंडर रूट ऑफ NPQ हमें दे रखा है आपका 3/2। अब यहां से आप इसमें लिख भी सकते हैं यहां पर कि ये मीन दे रखा है हमें और ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। यहां पर भी हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही इसके लिए बताना है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, यहां आ जाएगा NPQ इज इक्वल टू 9/4। अब NP की वैल्यू हमारे पास है वो यहां पुट कर देंगे, सो 9 इंटू Q इज इक्वल टू 9/4। 9 से 9 कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। P होता है हमारा 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। Q की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, वो आप यहां रख देंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो यहां से आ जाएगी वैल्यू n इंटू 1/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स, 4 को इधर ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 12। हमारे पास n की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम, Px इज इक्वल टू r, और यहां पर क्या आ गई है वैल्यू, n की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है NCR, P की पावर r, Q की पावर n माइनस r। n है हमारे पास 12CR, P है हमारे पास 3/4 की पावर r, एंड Q है हमारे पास 1/4 की पावर 12 माइनस r। और जो r है वो कहां से हो सकता है, 0, 1, 2 से 12 तक वैल्यू r की हो सकती है। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 and 4 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट NP एंड Q। हमें यहां पर मीन और वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, NP और Q की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। मीन की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, दैट मीन्स NP हमें दे रखा है 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ NPQ हमें दे रखा है 4।
इसका स्क्वायर करेंगे तो एन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा 16 के, ये सेकंड हो गई आपकी। एन पी की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे तो 20 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16, इसको इस तरफ ले जाएंगे q इज इक्वल टू 16 बाई 20, 4 से 4 टाइम्स 4 से 5 टाइम्स, तो q की वैल्यू आ गई 4 बाई 5। p क्या होता है हमारा, p बराबर होता है 1 माइनस क्यू, मीन्स ये आ जाएगा 1 बाई 5। p और q की वैल्यू दोनों को हम सेकंड के अंदर रख देंगे तो n इंटू 4 बाई 5 इंटू 1 बाई 5 इज इक्वल टू 16, 4 से 4 टाइम्स इसको इस तरफ ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 25 इंटू 4, दैट मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर 100 मिल रही है। तो बस इसके अंदर हमें n, p और q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग अ 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो यहाँ पर हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो ध्यान से देखिए, एक डाई को 3 बार फेंका जा रहा है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 3 है। P मतलब जो सक्सेस है, गेटिंग अ 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, तो हम यहां पर पहले मान लेते हैं लेट P डिनोट्स द probability of success, and Q denotes the probability of failure। अब ध्यान से देखिए, P की वैल्यू मतलब एक डाइस को फेंका जाए उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 इसके अंदर एक ही होता है, मतलब फेवरेबल केस हो गए 1 और टोटल केस होते हैं 6। Q बराबर होता है 1 माइनस पी, दैट मीन्स ये आ जाएगा 5 बाई 6। N की वैल्यू उसने हमें 3 दे रखी है, N है हमारे पास, P है, Q है। मीन और वेरिएंस हम इजीली बता सकते हैं। मीन हमारे पास क्या होगा, मीन होता है बराबर N P के, तो N है 3, P है 1 बाई 6, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, मीन्स जो मीन है उसकी वैल्यू 1 बाई 2 है। एंड वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस होगा एन पी क्यू, एन की वैल्यू 3, P 1 बाई 6, Q 5 बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 5 बाई 12। ये क्या है, सिग्मा स्क्वेयर, एंड यहाँ पर ये वैल्यू है म्यू के लिए। तो बस हमसे वो यहाँ पर मीन और वेरिएंस ही इसके लिए पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 बाई 2 एंड 5 बाई 12 ही दे रखा है। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो केवल इसका रूट आपको यहाँ पर ले लेना था। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए डाई इज टॉस्ड 180 टाइम्स, find the expected number of times the face with number 3 will appear, also find the variance। एक्सपेक्टेड नंबर मीन्स आपसे वो मीन पूछ रहा है, मीन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर कहते हैं आपका। तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है, सक्सेस क्या है कि वहां उस पर 3 आए आपका, तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट p denotes the probability of success। and Q denotes the probability of failure। अब देखिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मींस उस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 आ रहा है, 3 एक बार आ सकता है, और यहां पर टोटल केस होते हैं 6, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 बाई 6। Q बराबर होता है हमारा 1 माइनस पी, दैट मीन्स 1 माइनस 1 बाई 6 इज 5 बाई 6। ये हो गई Q की वैल्यू हमारे पास, P मिल गया, Q मिल गया। N उसने हमें यहां पर दे रखा था कितना, 180 कि 180 ट्रायल्स हो रहे हैं। अब वो हमसे मीन और वेरिएंस यहां पर पूछ रहा है, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NP, N है 180 और P की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, कितनी है 1 बाई 6। दैट मीन्स आपका जो मीन है, जो म्यू है वो कितना आ गया है, 30 आ गया है। अब हम निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस होगा एन पी क्यू, एन है 180, पी है 1 बाई 6,
Q है 5/6, 6 से 30 और 6 से 5, तो वेरिएंस कितना आ गया हमारे पास, दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर वो आ रहा है 25 आपका। यहां से मीन और वेरिएंस ये हमें निकालना था, वो वैल्यू हमने निकाल दी है। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, मतलब वहां से हमें कोई डिफेक्टिव बोल्ट मिले, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स इन अ टोटल ऑफ 500 बोल्ट्स। तो यहां पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जब वहां से डिफेक्टिव बोल्ट का मिलना क्या है हमारे लिए, सक्सेस है। तो यहां पर P की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 5, P की वैल्यू हमें दे रखी है, P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आप लिख देंगे। P की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 मीन्स 1/10। Q क्या होता है 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 1/10 इज 9/10। और यहां से N की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, N की वैल्यू हमें दे रखी है 500, और वो यहां से हमसे मीन पूछ रहा है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, मीन किसके बराबर होता है हमारा, N P के, मीन्स N है 500 इंटू P की वैल्यू है हमारे पास 1/10, तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। देन इसके बाद हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ NPQ। तो यहां से आ गया अंडर रूट ऑफ N की वैल्यू है 500, P की वैल्यू है 1/10, Q की वैल्यू है 9/10। यहां पर ये कैंसिल हो गई दो जीरोज, और 9 का रूट तो हो जाएगा 3, इनटू में यहां बच गया √5, और √5 की जो वैल्यू है वो होती है आपके पास 2.23, एंड वो चलती रहती है। तो यहां पर हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे 6, यहां पे आ जाएगा आपका 3 2 जा 6.66 एप्रॉक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है आपके पास, 6.66 वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप 2.23 ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहां पर मिल जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी दैट हरी हिट्स ए टारगेट इज 1/4, he fires 64 times. Find the expected number of times he will hit the target and also the variance. Expected number of times मतलब मीन बताना है एंड वेरिएंस हमें यहां पर बताना है। हम मान लेंगे कि हरी जो टारगेट को हिट करता है वो क्या है, सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपका। तो हम यहां मान लेंगे लेट P denotes the probability of success, that means hitting the target। टारगेट को हिट करना हमने क्या माना है आपका, सक्सेस माना है। एंड Q denotes the probability of failure। अब हमें सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है, वो हमें 1/4 दे रखी है। Q बराबर हो जाएगा 1 माइनस P, दैट मीन्स 3/4 हो गया। Q की वैल्यू हमारे पास हो गई 3/4। अब यहां पर देखिए N की वैल्यू दे रखी है, वो 64 टाइम्स फायर करता है। तो मीन हमारे पास कितना आ गया, मीन होता है NP, N है 64, P है 1/4। N की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हम निकालते हैं, इसमें वो पूछ रहा है हमसे वेरिएंस। वेरिएंस हम निकालेंगे तो अब वो आ जाएगा NPQ। N की वैल्यू है हमारे पास 64, P की वैल्यू है हमारे पास 1/4, इसकी वैल्यू है 3/4। 4 से 4 टाइम्स, तो जो वेरिएंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ रही है 12। तो वेरिएंस है हमारा 12 इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो 7th क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है आपकी। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। तो हमें मीन क्या दे रखा है, यहां पर 5 दे रखा है, मीन्स मीन जो है NP हमें 5 दे रखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, उसकी वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 9। एन पी की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू इज इक्वल टू 9/5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.8। तो Q की वैल्यू क्या आ रही है 1.8, जो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ज्यादा से ज्यादा वो 1 के बराबर हो सकती है श्योर इवेंट में। अब Q क्या है, किसी इवेंट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, मींस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहां पर Q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.8, जो पॉसिबल ही नहीं होता है। दैट मींस आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट दे रखी है वो आप लिखेंगे नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है P और Q निकाल करके कि वो स्टेटमेंट सही होगी या फिर वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। हमें ये शो करना है कि एक जो वेरिएंस होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उसके मीन से हमेशा लेस होता है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि यदि मीन में से हम वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट करें, भाई देखिए आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर एक बड़े वाला नंबर है, एक छोटे वाला नंबर है। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा टर्म क्या मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है। तो यहाँ पर यही हमें शो करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मीन हमारे पास क्या होता है NP, और वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस इज NPQ। हमें शो करना है मीन माइनस वेरिएंस को ग्रेटर देन 0। तो मीन है हमारे पास NP, ये है NPQ। ध्यान से देखिए, इसमें से हम NP कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 माइनस Q, और जो 1 माइनस Q है वो भी क्या होता है आपका पॉजिटिव रहेगा। N भी पॉजिटिव, P भी पॉजिटिव, और 1 माइनस Q और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि Q जो होता है वो 1 से लेस रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। दैट मीन्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मीन में से वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट किया, ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल रही है, मीन्स मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो जो मीन है वो हमेशा क्या होता है, वेरिएंस से ग्रेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है हमें। इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 18 ट्रायल्स इज 10, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब बढ़िया सा क्वेश्चन आपको एक दे रखा है कि 18 ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब n की वैल्यू 18 है। अब मीन और वेरिएंस का जो सम है वो आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए मीन किसके बराबर है, होता है हमारा NP के बराबर होता है। वेरिएंस किसके बराबर होता है, हमारा NPQ के बराबर होता है। इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 10, और n कॉमन लेंगे, इसमें से NP कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस Q, यहां आ जाएगा आपका 10। n की वैल्यू हमें यहां पर 18 दे रखी है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए Q की वैल्यू P प्लस Q किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस P आ जाएगी, और यहां से इस Q की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है n की वैल्यू 18, ये है P, और 1 प्लस Q आ जाएगा 1 माइनस P, दैट इज 10। तो यहां से इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका P इंटू 2 माइनस P, दैट इज 10/18। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2P माइनस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 10/18। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां आ जाएगा P माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू 2
10/18 इंटू 2 से 5 टाइम्स, इस 18 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा 18p माइनस 18p स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5। अब ये क्या है, p के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए, 90 आए, एंड उनको ऐड करने पर क्या बने, आपका 18 बने यहां पर। अब देखिए, उनको ऐड करने पर बनना चाहिए 18। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे आएगा 2p, बट यहाँ पर वैल्यू केवल p स्क्वायर बनेगी, तो यहाँ पर p स्क्वायर वैल्यू बनेगी। इसे दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 36p माइनस 18p स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा 18p स्क्वायर माइनस 36p, माइनस कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वापस लेके आएंगे तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ रही है 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 45 हो, ऐड करने पर क्या बने, माइनस का 18 बने। तो ध्यान से देखिए, 15 और 3 माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3p, यहाँ हो जाएगा आपका p माइनस 3p कॉमन ले लेंगे तो 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से यहाँ पे बचेगा 3p, दोनों में से 3p माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू यहाँ से तो आ रही है 5/3, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आएगी p की वैल्यू 1/3, मतलब जो p की वैल्यू है वो 1/3 है आपकी। p हमारे पास 1/3 आ गया, q हमारे पास क्या होता है 1 माइनस p, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2/3। n हमारे पास 18 हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ से वो हमसे वैल्यू निकलवा रहा है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। इजीली से हम डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, px इज इक्वल टू r 18cr, p की पावर r मीन्स 1/3 की पावर r, q की पावर n माइनस r मीन्स 2/3 18 माइनस r, और जो r है वो 0 से और 18 तक वैल्यू करेगा आपका। तो यहां इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना होगा एंड आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है मीन और वेरिएंस का किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मीन हमारे पास होता है NP जो हमें यहां पर दे रखा है, सॉरी उसका सम दे रखा है, और वेरिएंस हमारे पास क्या होता है NPQ। हम मान लेते हैं लेट मीन इज इक्वल टू x एंड वेरिएंस इज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि जो मीन है वो x है और वेरिएंस है जो है वो क्या है, y है आपका। अब इनका जो सम है वो हमें दे रखा है 24। सो x प्लस y हमें 24 दे रखा है, ये पहली इक्वेशन बन गई। दोनों का प्रोडक्ट हमें 128 दे रखा है, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं ऐसा कर सकता हूं y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ये आ गई फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सेकंड वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, x इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 128, यहाँ आ जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128। दोनों को इस तरफ लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। यहां पर हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए आपकी 128 आए और ऐड करने पर कितना बने हमारे पास 24 बने। तो यहां पर देखिए 16 और 8 को ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली 16 और 8 आ रहे हैं आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 16 माइनस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही हैं 16 और 8, दोनों को हमें ट्राई करना पड़ेगा। पहले हम x की वैल्यू ले रहे हैं 16, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए 24 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 8। जब हम x की वैल्यू 8 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। ये दो वैल्यूज हमारे पास x और y की आ रही हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। अब देखिए x जो है वो एक्चुअली में क्या है, मीन है हमारे पास, मीन्स np इज इक्वल टू 16 एंड y क्या है, npq इज इक्वल टू 8। np की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो ये वाली वैल्यू तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी आपकी। अब इस वाली इक्वेशन को और ट्राई कर लेना। मीन है np इज इक्वल टू 8, npq इज इक्वल टू 16। np की वैल्यू रखेंगे 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16, इस तरफ ले जाएंगे q की वैल्यू आ जाएगी 2, जो पॉसिबल ही नहीं है आपका, क्योंकि q फिर से 1 से बड़ा हो गया, तो यहां ये वाला सेट तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा वैल्यूज का। तो x 16 होगा, y 8 होगा। np की वैल्यू हम यहां रखेंगे 16 इंटू क्यू इज इक्वल टू 8, इस तरफ लेके आएंगे q इज इक्वल टू 8 बाई 16, दैट मीन्स 1/2। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2। p किसके बराबर होता है 1 माइनस क्यू, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा 1/2। n की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं दे रखी है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। p और q की वैल्यू यहां डाल दीजिए, n इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 8, इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 32। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, p x इज इक्वल टू r n c r, p की पावर r q की पावर n माइनस r। n है हमारे पास 32 c r, p की वैल्यू है 1/2 की पावर r, 1/2 की पावर 32 माइनस r, और जो r है वो कहां से होगा 0 से 32 तक की वैल्यू r के अंदर हो सकती हैं। तो यहां पर बस आपको स्टूडेंट्स यही करना है कि मीन को x मान लेना, वेरिएंस को y, और फिर जो भी इक्वेशंस यहां पर उसके अंदर बन रही हैं वो इक्वेशंस आपको बनानी है, सॉल्व करनी है, और फिर आपके पास मीन और वेरिएंस मिल जाएगा। मीन और वेरिएंस को आप सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 11, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीन और वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो 1 दे रखा है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 11 दे रखा है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। यहां पर देखिए मीन हमारा होता है np एंड वेरिएंस होता है हमारा npq। हम मान लेते हैं लेट मीन इज इक्वल टू x एंड वेरिएंस इज इक्वल टू y। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 1 दे रखा है, ये पहली कंडीशन। इनके स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 11 दे रखा है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मीन है वो बड़ा होता है वेरिएंस से, सो हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब मीन को पहले लेंगे, वेरिएंस को आप पहले नहीं लेंगे यहां पर। अब देखिए यहां से देखें, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एक्स माइनस वाई को इधर ले जाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ओवर x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू है 1, वो यहां रख देंगे, तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ रहा है आपका
11 आ रहा है, ये थर्ड इक्वेशन मान लें। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 प्लस 1। y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है, वो यहाँ रख देंगे। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। मीन्स हमें मीन मिल गया है, वेरिएंस मिल गया है। तो मीन होता है NP इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस होता है NPQ इज इक्वल टू 5। NP की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 5/6। P निकाल सकते हैं जो बराबर होता है 1 माइनस क्यू के, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 1/6। अब n की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशंस को यहां रख देंगे, n इंटू 1/6 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू हमारे पास आई है 36। n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। p x इज इक्वल टू r, यहां से आ जाएगा 36 CR, p मीन्स 1/6 की पावर r, q मीन्स 5/6 की पावर 36 माइनस r, और जो r है वो कहां से होगा, 0 1 2 एंड अप टू 36 तक r की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से पहले आपको कंडीशन बनानी है, मीन वेरिएंस निकालना है, और फिर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है हमें, For a binomial distribution, the mean is 6 and the standard deviation is √2. Find the probability of getting 7 success. तो आपको 7 सक्सेस के लिए probability निकालनी है। Quite simple question है, ध्यान से देखिए। मीन क्या है हमारे पास, that means NP की वैल्यू हमें दे रखी है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ NPQ हमें दे रखा है √2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, NPQ इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट ये सेकंड, NP की 6 वैल्यू है इंटू Q इज इक्वल टू 2, इस तरफ ले जाइए, Q इज इक्वल टू 2/6 मीन्स 1/3। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/3 आ गई है। P बराबर होता है हमारा 1 माइनस क्यू के, मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2/3। दोनों की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, n इंटू पी की वैल्यू आई है हमारे पास 2/3 और q की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3। यहाँ पर रख दी वैल्यू और ये हमें बराबर दे रखा है 2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 9। n है हमारे पास, p है हमारे पास, q है हमारे पास। तो जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p x इज इक्वल टू r हमारे पास क्या हो जाएगा 9CR, p मीन्स 2/3 की पावर r, q मीन्स 1/3 की पावर 9 माइनस r। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है 7 सक्सेस, मीन्स r की वैल्यू क्या है 7 है, तो 9C7 2/3 की पावर 7 1/3 की पावर 9 माइनस 7 मीन्स 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 9C7 हम देखें तो NCR बराबर होता है NCN माइनस R के, तो 9C7 9C2 के बराबर होगा, 2 की पावर 7 और नीचे आ गया 3 की पावर 9। 9C2 को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 और 2 की पावर 7 हो जाएगा आपका, 2 की पावर 5 होता है 32 64 128। 3 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 3 स्क्वायर 9, तो 4 पावर तो हो गई 81, 4 पावर हो गई 81 इंटू 3, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए 9 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 14 इंटू 128 और नीचे वैल्यू आ रही है 27 इंटू 81। सॉल्व कर लेंगे, फाइव 512 और नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी 81 इंटू 27
2187। तो ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है। एग्जैक्टली आप इसका आंसर मैच करें तो यहाँ पर आपको पॉइंट में वैल्यू दे रखी है। जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर वो 7 सक्सेस पूछे, 5 सक्सेस पूछे या फिर 3 सक्सेस पूछे, आर की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और आप वो टर्म सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको एन, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हम इस टर्म की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमें, मीन, दैट मीन्स एन पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है 4। वेरिएंस मीन्स एन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4/3। तो यहां से देखिए इस एन पी की वैल्यू यहां रख देंगे तो 4 × क्यू इज इक्वल टू 4/3। क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3। पी होता है 1 - क्यू, ये हो जाएगा आपका 2/3। ये आ गई पी और क्यू की वैल्यू। अब यहां पर पी और क्यू मिल गया, इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। n × 1/3 × 2/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3, 2 से 2 टाइम्स इस तरफ ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो किसके बराबर होगा 1 - पी एक्स इज लेस देन 1 के। देखिए यहां पर दे रखा है आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप x लेस देन 1 लेंगे और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बराबर वैल्यू मिलेगी। 1 - ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 - ये हो जाएगा 6c0, p की पावर 0 मीन्स 2/3 की पावर 0 एंड 1/3 की पावर 6 - 0 हो जाएगा 6। 1 - 1/3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होता है 1/729। एलसीएम हो जाएगा 729, 729 - 1 ये हो जाएगा आपका 728/729। तो आप इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ऐसा ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, एन पी आपको 10 दे रखा है, एन पी क्यू आपको 5/3 दे रखा है। यहां पर आपको पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है, जो किसके बराबर होगा 1 - पी एक्स इज लेस देन 1 के बराबर होगा, 1 - पी एक्स इज इक्वल टू 0 के। इसे आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से। पी एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकाल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 एंड वेरिएंस 3/2, फाइंड पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। मीन और वेरिएंस दे रखा है, मीन इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स एन पी एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2। यहां से एन पी की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो 3 × क्यू इज इक्वल टू 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्यू किसके बराबर आ गया 1/2 के। P बराबर होता है हमारा 1 - क्यू दैट मीन्स 1/2 आ गया। P मिल गया, Q मिल गया, N निकालते हैं। N × 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, N की वैल्यू आई 6। हमें निकालना है यहां पर पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 किसके बराबर होगा 1 - पी, इस सिंबल को उल्टा कर दें, एक्स इज ग्रेटर देन 5 के। क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एन जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यहां पर यदि आप पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। यहां वो आपसे कह रहा है कि लेस देन 5, मतलब आपको पी एक्स इज इक्वल टू 4 तक की वैल्यूज निकालनी है। ये सब वैल्यूज आपको निकालनी होंगी। तो ये आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाएं, 1 - पी एक्स इज इक्वल टू 5, और सॉरी यहां पर n की वैल्यू 6 है तो यहां पर 6 तक होगा। पी एक्स इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, और वो कह रहा है
लेस देन इक्वल टू, तो यहां तक का सम आपको निकालना है इसमें, लेस देन इक्वल टू मतलब 5 भी उसमें लेना है। तो इसको निकालने के लिए आप इसको इस तरफ ले जाइए, तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहां देखिए x इज ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 मतलब केवल एक ही वैल्यू है 6। यहां आ जाएगा 1 माइनस 6c0 आपके पास, और n की वैल्यू है 6c0 p की पावर, p कहाँ गया, p की पावर 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर 6। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 6, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 6 होता है 64, एलसीएम लोगे 64 माइनस 1, ये आ जाएगा 63/64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 63/64। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने आपके 15th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर।